डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कनेक्शन में एल्कीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे। एल्कीन को किस तरह से सिंथेसाइज किया जाता है। जनरली एल्कीन्स जो हैं वो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनाए जाते हैं अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो हम कह सकते हैं एल्कीन्स कैन बी मेड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स अंडर एसिडिक कंडीशंस। एसिड must be fairly strong for this purpose and must have a non-nucleophilic counterion, otherwise substitution may occur। तो जो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन हम करते हैं उसके लिए एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसके लिए हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि जो इसका काउंटर आयन होता है वो काउंटर आयन यानी जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ है वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसमें सब्स्टिट्यूशन की जगह जो है हम कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो अकर हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसके लिए इस वर्क के लिए जो एसिड्स या एसिडिक कंडीशन जो काम में ली जाती है वो है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि H2SO4 से ज़्यादा इजी है हैंडल करने के लिए। या हम काम में ले सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और हम काम में ले सकते हैं लेस एसिडिक POCl3 इन pyridine। ये जो एल्कीन सिंथेसिस है इसके लिए हम एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। अगर हम डबल बॉन्ड बनाना चाहें तो 6 मेंबर रिंग में ये इजीली इनसाइड द रिंग डबल बॉन्ड बन जाता है एज़ कंपेयर टू आउटसाइड। इसको एक्सप्लेन करें हम, फॉर एग्जांपल हम एक एनालिसिस और एक सिंथेसिस लें तो सबसे पहले मैं एक सिंथेसिस बताता हूँ। एक साइक्लोहेक्सेनॉन है, कीटोनिक ग्रुप है, इस पर ग्रिग्ना रिएजेंट RMGBr की रिएक्शन कराई जाए तो जो एल्किल ग्रुप है वो इस कार्बोनिल कार्बन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और MGBr ऑक्सीजन से, और फिर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो MGBr की जगह हम H लगा देते हैं तो ये एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड से ट्रीट कराएं तो ये तो OH, और जिस कार्बन पर OH है उसके नेबरिंग कार्बन से ये जो नेबरिंग कार्बन है यहाँ से एक H का एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड प्रिफर हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनसाइड द रिंग जो है एक बॉन्ड बन जाता है। अब अगर हम इसी को एनालिसिस के टर्म में लें, बॉन्ड ब्रेक करते हुए बताएं, तो हम यहाँ से रिवर्स चलेंगे एनालिसिस में। तो ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले हम इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो डबल बॉन्ड आया है वो डिहाइड्रेशन से आया है। तो हम FGI करेंगे, और FGI करके इस कार्बन पे जिस पे एल्किल ग्रुप लगा हुआ है उस पर हम OH को लगा देंगे। इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होगी उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी यहाँ से OH हट गया और नेबरिंग कार्बन से H हटाया तो डिहाइड्रेशन और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद हम आगे चलें, ये जो अल्कोहल बनाया इस अल्कोहल से हम एक 1-1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन को यूज़ में लें, तो यानी यहाँ से हम इस एल्किल ग्रुप को हटा दें और इसको हम कर दें साइक्लोहेक्सेनॉन, और जो एल्किल ग्रुप है उसको हम एज ए ग्रिग्ना रिएजेंट अलग कर दें। तो इस तरह से हम इसके एनालिसिस या डिस्कनेक्शन को शो कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ये जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप हमने इसी कार्बन पे क्यों लगाया जिस पे पहले से एल्किल ग्रुप लगा है, दूसरे कार्बन पर क्यों नहीं लगाया। तो द OH ग्रुप कैन बी पुट एट आइदर एंड ऑफ द डबल बॉन्ड। पुटिंग OH एट द ब्रांच पॉइंट इज बेटर एज डिस्कनेक्शन ऑफ द अल्कोहल देन गिव्स सिंपलर स्टार्टिंग मटेरियल। तो OH ग्रुप हमने यहाँ इसलिए पुट किया है क्योंकि डिस्कनेक्शन से फिर हमें एक सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल जो है हमें यहाँ पर मिल जाए, इसलिए OH ग्रुप को हम यहाँ ब्रांच पॉइंट पर पुट करते हैं। अनदर रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, एक ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस पे एक पर एल्किल ग्रुप लगा है और एक कार्बन पे 2 फेनिल ग्रुप लगे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको FGI करके एक OH ग्रुप को पुट कर देंगे, और OH ग्रुप जो है उस कार्बन पर हम लगा देंगे जो कि एक जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन हो रखा है।
तो कार्बन पे OH और जिस पे दोनों फेनिल ग्रुप लगे हैं, आगे ये हो जाएगा CH2R। फिर इसके बाद हम 1,1 डिस्कनेक्शन में इन दोनों फेनिल ग्रुप को हटा देंगे, तो दोनों फेनिल ग्रुप जो है वो तो एज ए गिगना रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में हम सेपरेट कर दें, और ये एक बच जाएगा RCH2, और ये जो पार्ट निकला इस पार्ट को हम एज ए एस्टर के फॉर्म में निकाल देंगे, तो RCH2 COOC2H5। ये जो हमने एक टर्चरी अल्कोहल बना दिया तो वो इसलिए फॉर्म किया है क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ दिस टर्चरी अल्कोहल इज़ वेरी रैपिड बाय एन इवन मैकेनिज्म। अब सिंथेसिस में हम ये शो करेंगे कि यहाँ ये जो हमने एस्टर लिया है, इस एस्टर पे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की इन एक्सिस में रिएक्शन कराएंगे। तो एक्सिस में रिएक्शन कराने पर फर्स्ट स्टेप में कीटोन बनता है और सेकंड स्टेप में वापस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन होगी, तो वो इसको एक अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बाद हम इस अल्कोहल की रिएक्शन करा दें POCl3 से इन pyridine की प्रेजेंस में, तो ये तो OH ग्रुप और इसके नेबरिंग कार्बन, यही नेबरिंग कार्बन बचा जिससे एक H का रिमूवल हो सकता है। तो यहाँ से एक H और ये OH हटेगा, तो इन दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर एल्कीन बनती है। तो इस तरह से हम इस टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी ग्रुप है तो हम उसको किस तरह से शो करें, तो एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स आर बेटर डन विथ बेस इंस्टेड ऑफ एसिड कैटालिसिस। तो प्राइमरी ग्रुप होने पर हम एसिड कैटालिसिस की बजाय हम बेस को यूज़ में लेते हैं। तो जैसे सिंथेसिस हम पहले शो कर दें, एक प्राइमरी अल्कोहल है RCH2CH2OH, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं PBr3 से OH की जगह हम ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर हम टर्चरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें एक बेस की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं जिस कार्बन पे Br लगा है वो Br हटेगा और उसके नेबरिंग कार्बन से एलिमिनेशन हो जाएगा एक H का, तो Br जो है उसका एलिमिनेशन और H का एलिमिनेशन, तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा RCH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर इस तरह का हमें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रखा है तो उसकी हम एनालिसिस शो करेंगे। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर पर FGI कराएंगे और FGI करा के हम इसको एक कार्बन पर H और एक कार्बन पे Br को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा RCH2CH2Br। और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कराएंगे और FGI करेंगे। FGI करके हम इस Br की जगह पर OH को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसके बाद हम जिसका इस कार्बन और दो कार्बन, तो इस सेकंड कार्बन के बाद वाले बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे। तो हम ये 1,2 जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। इसको ब्रेक करने से ये R एज ए नेगेटिव पार्ट, तो इसको तो हम एज ए ग्रिगनारी एजेंट सेपरेट कर देंगे। और ये जो है ये कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन जो पार्ट सेपरेट होगा, जहाँ इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हम इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ में लेते हैं वो होता है इपॉक्साइड। तो इसका इस तरह के जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसमें ग्रिगनारी एजेंट और इपॉक्साइड के बीच में रिएक्शन होती है। तो ग्रिगनारी एजेंट और इपॉक्साइड की रिएक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगा। फिर अल्कोहल पर सब्स्टिट्यूशन, इसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद एलिमिनेशन कंडीशन हम लगाएंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये पाथ हम फॉलो करेंगे जब इस तरह का एक प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास में है और उससे एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। डाइन्स कैन बी मेड बाय दिस अप्रोच आल्सो। वाइनिल ग्रिगनाट्स आर यूज्ड बिकॉज वाइनिल ग्रुप block dehydration in one direction and makes the reaction faster by even mechanism as the intermediate is an allylic cation। तो अगर हमें डाइन बनानी है इसी मेथड से तो वहाँ पर वाइनिल ग्रिगनारी रिएजेंट्स को यूज़ में लेंगे जिससे कि एक साइड का एलिमिनेशन ब्लॉक हो जाता है, तो एलिमिनेशन होगा तो वो सिर्फ एक ही साइड में एलिमिनेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पहले सिंथेसिस पढ़ लें तो ये एक वाइनिल ब्रोमाइड है CH2 डबल बॉन्ड CHBr। इसको मैग्नीशियम से ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो वाइनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा।
CH2 डबल बॉन्ड CH MgPr। इस गिगनार रिएजेंट की हम रिएक्शन करा दें एक साइक्लिक कीटोन से, साइक्लोब्यूटेनॉन से, तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ऑक्सीजन जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और इस कार्बन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 का। तो इस कार्बन से जाके बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 का। अब इसके बाद हम इस पे एक आयोडीन और के साथ हम हीट कर दें, तो हीट करने पर इस कार्बन से OH और रिंग के अंदर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस नेबरिंग कार्बन से H के रिमूवल से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक डाइन बना सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो हम एनालिसिस इसकी शो करें तो ये हमारा एक टारगेट मॉलिक्यूल हो गया डाइन। इस पर हम सबसे पहले बैक चलेंगे तो FGI कराएंगे, और FGI करा के हम इस कार्बन पर OH और यहाँ नेबरिंग कार्बन पर H को लगा देंगे। ये जो रिवर्स रिएक्शन होगी यहाँ से यहाँ, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस तरह से अल्कोहल बना के फिर हम इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे यहाँ से, तो वाइनिल ग्रुप जो है वो तो अलग निकाल देंगे, जिसमें ये जो कार्बन हटेगा वो कार्बन जो है हम कह सकते हैं नेगेटिव होगा, जो कि एक वाइनिल गिगनार रिएजेंट होगा, और ये 4 मेंबर रिंग को हम एक कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे साइक्लोब्यूटेनॉन में। तो हम इस तरह से साइक्लोब्यूटेनॉन और गिगनार रिएजेंट की रिएक्शन करा दें तो एक डाइईन का फॉर्मेशन किया जा सकता है।